चलिए आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। 90s अर्ली और 2000 इंडियन स्ट्रीट में बस इस गाड़ी का दबदबा था, द टाटा सूमो। 90s की सभी लोगों को ये गाड़ी याद होगी। जहां तक मुझे लगता है हम सब शायद सेम यही सोचते होंगे कि इस गाड़ी का नाम जापानीज सूमो रेसलर के नाम से रखा गया होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। इसके पीछे की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल टाटा मोटर्स के मोस्ट ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव एक साथ लंच किया करते थे, लेकिन जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो उनके साथ खाना ना खाकर अपनी कार लेकर लंच करने बाहर जाया करते थे। तो वो लोग काफी सस्पिशियस हो गए कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर एक दिन उन लोगों ने लंच टाइम उनका पीछा किया, तो उन्होंने देखा कि वो एक हाईवे पर बने ढाबे पर खाना खाने बैठे हैं, और वो ठीक वहीं बैठे हैं जहां पर टाटा ट्रक ड्राइवर खाना खा रहे थे। इस टाइम वो उनके साथ टाटा के ट्रक्स में क्या अच्छा है क्या बुरा है इस पर डिस्कस कर रहे थे। वापस ऑफिस आकर वो ट्रक ड्राइवर्स के एक्सपीरियंस पर अपना प्लान्स को इम्प्रूव किया करते थे। इसके कई साल बाद जब टाटा मोटर्स ने टाटा सूमो कार को लॉन्च करने का फैसला किया, तो इसके नाम को लेकर काफी डिस्कशन हुआ। इस दौरान कंपनी ने मैनेजिंग डायरेक्टर सुमंत मूलगांवकर के नाम से पहले दो लेटर्स SU और उनके सरनेम के पहले दो लेटर MO को लेकर अपनी इस कार का नाम रखा था टाटा सूमो। चलिए आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। 90s अर्ली और 2000 इंडियन स्ट्रीट में बस इस गाड़ी का दबदबा था, द टाटा सूमो। 90s की सभी लोगों को ये गाड़ी याद होगी। जहां तक मुझे लगता है हम सब शायद सेम यही सोचते होंगे कि इस गाड़ी का नाम जापानीज सूमो रेसलर के नाम से रखा गया होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। इसके पीछे की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल टाटा मोटर्स के मोस्ट ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव एक साथ लंच किया करते थे, लेकिन जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो उनके साथ खाना ना खाकर अपनी कार लेकर लंच करने बाहर जाया करते थे। तो वो लोग काफी सस्पिशियस हो गए कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर एक दिन उन लोगों ने लंच टाइम उनका पीछा किया, तो उन्होंने देखा कि वो एक हाईवे पर बने ढाबे पर खाना खाने बैठे हैं, और वो ठीक वहीं बैठे हैं जहां पर टाटा ट्रक ड्राइवर खाना खा रहे थे। इस टाइम वो उनके साथ टाटा के ट्रक्स में क्या अच्छा है क्या बुरा है इस पर डिस्कस कर रहे थे। वापस ऑफिस आकर वो ट्रक ड्राइवर्स के एक्सपीरियंस पर अपना प्लान्स को इम्प्रूव किया करते थे। इसके कई साल बाद जब टाटा मोटर्स ने टाटा सूमो कार को लॉन्च करने का फैसला किया, तो इसके नाम को लेकर काफी डिस्कशन हुआ। इस दौरान कंपनी ने मैनेजिंग डायरेक्टर सुमंत मूलगांवकर के नाम से पहले दो लेटर्स SU और उनके सरनेम के पहले दो लेटर MO को लेकर अपनी इस कार का नाम रखा था टाटा सूमो। चलिए आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। 90s अर्ली और 2000 इंडियन स्ट्रीट में बस इस गाड़ी का दबदबा था, द टाटा सूमो। 90s की सभी लोगों को ये गाड़ी याद होगी। जहां तक मुझे लगता है हम सब शायद सेम यही सोचते होंगे कि इस गाड़ी का नाम जापानीज सूमो रेसलर के नाम से रखा गया होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। इसके पीछे की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल टाटा मोटर्स के मोस्ट ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव एक साथ लंच किया करते थे, लेकिन जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो उनके साथ खाना ना खाकर अपनी कार लेकर लंच करने बाहर जाया करते थे। तो वो लोग काफी सस्पिशियस हो गए कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर एक दिन उन लोगों ने लंच टाइम उनका पीछा किया, तो उन्होंने देखा कि वो एक हाईवे पर बने ढाबे पर खाना खाने बैठे हैं, और वो ठीक वहीं बैठे हैं जहां पर टाटा ट्रक ड्राइवर खाना खा रहे थे। इस टाइम वो उनके साथ टाटा के ट्रक्स में क्या अच्छा है क्या बुरा है इस पर डिस्कस कर रहे थे। वापस ऑफिस आकर वो ट्रक ड्राइवर्स के एक्सपीरियंस पर अपना प्लान्स को इम्प्रूव किया करते थे। इसके कई साल बाद जब टाटा मोटर्स ने टाटा सूमो कार को लॉन्च करने का फैसला किया, तो इसके नाम को लेकर काफी डिस्कशन हुआ। इस दौरान कंपनी ने मैनेजिंग डायरेक्टर सुमंत मूलगांवकर के नाम से पहले दो लेटर्स SU और उनके सरनेम के पहले दो लेटर MO को लेकर अपनी इस कार का नाम रखा था टाटा सूमो। चलिए आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। 90s अर्ली और 2000 इंडियन स्ट्रीट में बस इस गाड़ी का दबदबा था, द टाटा सूमो। 90s की सभी लोगों को ये गाड़ी याद होगी। जहां तक मुझे लगता है हम सब शायद सेम यही सोचते होंगे कि इस गाड़ी का नाम जापानीज सूमो रेसलर के नाम से रखा गया होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। इसके पीछे की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल टाटा मोटर्स के मोस्ट ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव एक साथ लंच किया करते थे, लेकिन जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो उनके साथ खाना ना खाकर अपनी कार लेकर लंच करने बाहर जाया करते थे। तो वो लोग काफी सस्पिशियस हो गए कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर एक दिन उन लोगों ने लंच टाइम उनका पीछा किया, तो उन्होंने देखा कि वो एक हाईवे पर बने ढाबे पर खाना खाने बैठे हैं, और वो ठीक वहीं बैठे हैं जहां पर टाटा ट्रक ड्राइवर खाना खा रहे थे। इस टाइम वो उनके साथ टाटा के ट्रक्स में क्या अच्छा है क्या बुरा है इस पर डिस्कस कर रहे थे। वापस ऑफिस आकर वो ट्रक ड्राइवर्स के एक्सपीरियंस पर अपना प्लान्स को इम्प्रूव किया करते थे। इसके कई साल बाद जब टाटा मोटर्स ने टाटा सूमो कार को लॉन्च करने का फैसला किया, तो इसके नाम को लेकर काफी डिस्कशन हुआ। इस दौरान कंपनी ने मैनेजिंग डायरेक्टर सुमंत
मूल गांवकर के नाम से पहले दो लेटर्स SU और उनके सरनेम के पहले दो लेटर MO को लेकर अपनी इस कार का नाम रखा था टाटा सुमो। चलिए आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। 90s अर्ली और 2000 इंडियन स्ट्रीट में बस इस गाड़ी का दबदबा था, द टाटा सुमो। 90s की सभी लोगों को ये गाड़ी याद होगी। जहां तक मुझे लगता है हम सब शायद सेम यही सोचते होंगे कि इस गाड़ी का नाम जापानीज सुमो रेसलर के नाम से रखा गया होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। इसके पीछे की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल टाटा मोटर्स के मोस्ट ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव एक साथ लंच किया करते थे, लेकिन जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो उनके साथ खाना ना खाकर अपनी कार लेकर लंच करने बाहर जाया करते थे। तो वो लोग काफी सस्पिशियस हो गए कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर एक दिन उन लोगों ने लंच टाइम उनका पीछा किया, तो उन्होंने देखा कि वो एक हाईवे पर बने ढाबे पर खाना खाने बैठे हैं, और वो ठीक वहीं बैठे हैं जहां पर टाटा ट्रक ड्राइवर खाना खा रहे थे। इस टाइम वो उनके साथ टाटा के ट्रक्स में क्या अच्छा है क्या बुरा है इस पर डिस्कस कर रहे थे। वापस ऑफिस आकर वो ट्रक ड्राइवर्स के एक्सपीरियंस पर अपना प्लान्स को इम्प्रूव किया करते थे। इसके कई साल बाद जब टाटा मोटर्स ने टाटा सोमो कार को लॉन्च करने का फैसला किया, तो इसके नाम को लेकर काफी डिस्कशन हुआ। इस दौरान कंपनी ने मैनेजिंग डायरेक्टर सुमंत मूल गांवकर के नाम से पहले दो लेटर्स SU और उनके सरनेम के पहले दो लेटर MO को लेकर अपनी इस कार का नाम रखा था टाटा सुमो। चलिए आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। 90s अर्ली और 2000 इंडियन स्ट्रीट में बस इस गाड़ी का दबदबा था, द टाटा सुमो। 90s की सभी लोगों को ये गाड़ी याद होगी। जहां तक मुझे लगता है हम सब शायद सेम यही सोचते होंगे कि इस गाड़ी का नाम जापानीज सुमो रेसलर के नाम से रखा गया होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। इसके पीछे की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल टाटा मोटर्स के मोस्ट ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव एक साथ लंच किया करते थे, लेकिन जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो उनके साथ खाना ना खाकर अपनी कार लेकर लंच करने बाहर जाया करते थे। तो वो लोग काफी सस्पिशियस हो गए कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर एक दिन उन लोगों ने लंच टाइम उनका पीछा किया, तो उन्होंने देखा कि वो एक हाईवे पर बने ढाबे पर खाना खाने बैठे हैं, और वो ठीक वहीं बैठे हैं जहां पर टाटा ट्रक ड्राइवर खाना खा रहे थे। इस टाइम वो उनके साथ टाटा के ट्रक्स में क्या अच्छा है क्या बुरा है इस पर डिस्कस कर रहे थे। वापस ऑफिस आकर वो ट्रक ड्राइवर्स के एक्सपीरियंस पर अपना प्लान्स को इम्प्रूव किया करते थे। इसके कई साल बाद जब टाटा मोटर्स ने टाटा सोमो कार को लॉन्च करने का फैसला किया, तो इसके नाम को लेकर काफी डिस्कशन हुआ। इस दौरान कंपनी ने मैनेजिंग डायरेक्टर सुमंत मूल गांवकर के नाम से पहले दो लेटर्स SU और उनके सरनेम के पहले दो लेटर MO को लेकर अपनी इस कार का नाम रखा था टाटा सुमो। चलिए आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। 90s अर्ली और 2000 इंडियन स्ट्रीट में बस इस गाड़ी का दबदबा था, द टाटा सुमो। 90s की सभी लोगों को ये गाड़ी याद होगी। जहां तक मुझे लगता है हम सब शायद सेम यही सोचते होंगे कि इस गाड़ी का नाम जापानीज सुमो रेसलर के नाम से रखा गया होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। इसके पीछे की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल टाटा मोटर्स के मोस्ट ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव एक साथ लंच किया करते थे, लेकिन जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो उनके साथ खाना ना खाकर अपनी कार लेकर लंच करने बाहर जाया करते थे। तो वो लोग काफी सस्पिशियस हो गए कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर एक दिन उन लोगों ने लंच टाइम उनका पीछा किया, तो उन्होंने देखा कि वो एक हाईवे पर बने ढाबे पर खाना खाने बैठे हैं, और वो ठीक वहीं बैठे हैं जहां पर टाटा ट्रक ड्राइवर खाना खा रहे थे। इस टाइम वो उनके साथ टाटा के ट्रक्स में क्या अच्छा है क्या बुरा है इस पर डिस्कस कर रहे थे। वापस ऑफिस आकर वो ट्रक ड्राइवर्स के एक्सपीरियंस पर अपना प्लान्स को इम्प्रूव किया करते थे। इसके कई साल बाद जब टाटा मोटर्स ने टाटा सोमो कार को लॉन्च करने का फैसला किया, तो इसके नाम को लेकर काफी डिस्कशन हुआ। इस दौरान कंपनी ने मैनेजिंग डायरेक्टर सुमंत मूल गांवकर के नाम से पहले दो लेटर्स SU और उनके सरनेम के पहले दो लेटर MO को लेकर अपनी इस कार का नाम रखा था टाटा सुमो। चलिए आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। 90s अर्ली और 2000 इंडियन स्ट्रीट में बस इस गाड़ी का दबदबा था, द टाटा सुमो। 90s की सभी लोगों को ये गाड़ी याद होगी। जहां तक मुझे लगता है हम सब शायद सेम यही सोचते होंगे कि इस गाड़ी का नाम जापानीज सुमो रेसलर के नाम से रखा गया होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। इसके पीछे की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल टाटा मोटर्स के मोस्ट ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव एक साथ लंच किया करते थे, लेकिन जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो उनके साथ खाना ना खाकर अपनी कार लेकर लंच करने बाहर जाया करते थे। तो वो लोग काफी सस्पिशियस हो गए कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर एक दिन उन लोगों ने लंच टाइम उनका पीछा किया, तो उन्होंने देखा कि वो एक हाईवे पर बने ढाबे पर खाना खाने बैठे हैं, और वो ठीक वहीं बैठे हैं जहां पर टाटा ट्रक ड्राइवर खाना खा रहे थे। इस टाइम वो उनके साथ टाटा के ट्रक्स में क्या अच्छा है क्या बुरा है इस पर डिस्कस कर रहे थे। वापस ऑफिस आकर वो ट्रक ड्राइवर्स के एक्सपीरियंस पर अपना प्लान्स को इम्प्रूव किया करते थे।
इसके कई साल बाद जब टाटा मोटर्स ने टाटा सूमो कार को लॉन्च करने का फैसला किया तो इसके नाम को लेकर काफी डिस्कशन हुआ। इस दौरान कंपनी ने मैनेजिंग डायरेक्टर सुमंत मूलगांवकर के नाम से पहले दो लेटर्स SU और उनके सरनेम के पहले दो लेटर MO को लेकर अपनी इस कार का नाम रखा था टाटा सूमो।